मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राजा दशरथ जी के आंगन में मंगल करने वाले प्रभु श्री राम जी विहार कर रहे हैं। सारे अमंगलों के नाश करके आज उनके आंगन में बालक रूप में होकर के रो रहे हैं और घुटनों के बल से चल रहे हैं, पैरों के बल से चल रहे हैं। वैसे प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। सारे अमंगलों के नाश करने वाले प्रभु श्री राम जी, अमंगल होते होते मंगल में बदल देने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। तो हारि पर राखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पाद पतर, राखसी जतन कराय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के जब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। पहले बहुत प्रीति दिखलाया, फिर भी सीता जी नहीं जानकी मैया जी मानी। भय फिर दिखाया, फिर भी नहीं मानी। तब बहुत व्यवस्था के साथ इसी तरह ले जाकर के नहीं बिठा दिया। बहुत व्यवस्था के साथ उन्हें अशोक वाटिका के नीचे बिठा दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि राम नाम रटती रहती हैं। जैसे रावण मारीच को भेजा था, मारीच कपट रूपी मृग सोने के बन गया। सीता जी उसी तरह छही की सीता जी न हैं, वो भी राम जी को राम नाम हमेशा रटती रहती हैं। उन्हीं को सोना जगना खाना पीना सब कुछ था। इधर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की दिखावा, ब्रह्म जो कि ब्रह्म रूप है, लेकिन वो भी मनुष्य की तरह बहुत चिंता करके कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा उल्लंघन करके यहाँ चले आए। प्रभु जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हमने कहा था तुम्हें कि जानकी जी को देखते रहना, मेरी चिंता छोड़ दिया। जानकी जी की चिंता थोड़ा सा नहीं, तनिक सा नहीं किया और मेरा आज्ञा का उल्लंघन करके चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। आदमी कहते हैं कि मेरा शंका ऐसा होता है कि ये काम नहीं हुआ है। उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मेरा मन होता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है, क्योंकि झुंड के झुंड राक्षस इस वन में घूम रहे हैं। चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी उनके चरण पर गिर गए। अब प्रेम भरी बात हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु श्री राम जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए।
गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था पंचवटी में। जाते हैं प्रभु जी वहाँ पर जहाँ की जानकी मैया रहा करती थी। जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सीता जी नहीं है, आश्रम सुना पड़ा हुआ है। अब चिंता हो करके व्याकुल हो जाते हैं, चिंता कर बहुत दुखी होते हैं, मतलब वे विलाप करने लगते हैं। हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते, लक्ष्मण जी बहुत प्रकार से समझाया। अब लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हैं। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पत्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भंवरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली अनार, बिजली कमल, शरद का चंद्रमा और नागिन, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। ये लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं विलाप कर रहा हूँ, अपने सीता जी को खोज रहा हूँ ना, तो ये इन लोगों को आनंद मिल रहा है। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हैं। न देखकर तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। कहते हैं प्रभु श्री राम जी, तुम्हारी खूबसूरती और शील गुण को देख करके ये लोग लज्जित रहा करते थे, लेकिन तुम नहीं हो ना, तो आज ये लोग हर्षित हो रहे हैं। तुमसे यह अनख असद सोपर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामयी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महावीरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। उनका खोजना देख करके यही लगता है कि कोई बहुत विरही पुरुष, कामी पुरुष हो। ऐसे प्रभु श्री राम जी सीता जी की खोज रहे हैं। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा सागर कर सरोज सिर परसेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुबीर जी अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर
उसकी सब पीड़ा जाती रही। गिद्धराज जटायु के देखे प्रभु श्री राम जी हा राम हारा पृथ्वी पर पड़कर कर रहे थे। जैसे प्रभु श्री राम जी उनके पर अपने हाथ फेरे, उनके शरीर की पीड़ा जाती रही और प्रभु श्री राम जी के वो मुख निहारते रहे। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। गिद्धराज सही बात बता दिए, लेकिन पता नहीं बता पाए। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुकरी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। कुकरी कुर्ज विलाप जैसे करती हैं, उस तरह सीता जी विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। उन लोग में इतना शक्ति था कि जब चाहे तब प्राण भी अपना छोड़ सकते थे और जब तक से चाहे तब तक से प्राण अपना रख सकते थे। जटायु की भी ऐसी ही स्थिति थी कि प्रभु जी के इंतजार कर रहे थे कि उनके सामने मैं अपना प्राण छोड़ूंगा। श्री रामचंद्र जी कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद भी कहते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस काम की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। कि जैसे मतलब हमारे खातिन अपने खातिन के मेरे लिए सीता जी रावण से आपने युद्ध किया, मेरे लिए आपको ये दशा हुई है, तो आपको वो गति मैं दे रहा हूँ जिसको मनुष्य को ये गति पाना दुर्लभ है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां जाकर स्वयं ही कहेगा। जहां राजा दशरथ जी राम राम रटकर अपना प्राण त्यागे थे और जाकर मोक्ष धाम परम गति को पाए थे, राजा दशरथ जी बैठे हुए थे। वहीं पर जटायु के प्रभु श्री राम जी ने भेज दिया। भेज करके कहा कि सीता हरण की बात मेरे पिताजी से जाकर मत आप कहिएगा। जैसे 10 मुख रावण है, वैसे मैं राम हूँ। रावण को पूरा परिवार जाकर के वहाँ पर कहेगा, क्योंकि वो लोगों को मारेंगे तो उन लोगों को तो उसी तरह उद्धार करेंगे। यही तो इनमें बहुत कितना इनमें खूबियाँ हैं। मारते हैं तो तारते भी हैं। सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाय। जो मैं राम तकुल सहित,
कहीं दसानन आय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिता से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण को कुटुंबियों सहित वहां पर स्वयं ही जाकर कहेगा। जटायु गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया। अब देखिए, जटायु अपना शरीर को त्याग करके हरि का भगवान जैसा रूप धारण कर लिया, हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। धन्य ही जटायु, धन्य ही जटायु, पूरे भगवान बन गए। आभूषण पहन लिए हैं, पीताम्बरी पहन लिए हैं, 4 भुजाएं हो गई है जटायु जी की। यहाँ पे छंद है, जय जटायु जी स्तुति कर रहे हैं, मतलब प्रभु श्री राम जी को उस रूप में आकर के। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल की समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भाव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। ऐसे स्तुति जटायु जी कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी को। बलम प्रेमनादि मंजम व्यक्त में कम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घन धरनी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि रामय काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। कितना अच्छा स्तुति है। जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरजय जकहि गावहिं। कर ध्यान ज्ञान विराग जोगयने कमुनि जहि पावहिं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंदयग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंगयनंग बहु छवि सोहई। जो यगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी।
मम उर बसऊँ सोम समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। अविरल भक्ति मागी बर गिध गयऊ हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिधराज जटाऊ श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं अथा योग्य अपने हाथों से की। देखिए प्रभु श्री राम जी उनका दाह संस्कार किए, अपना धाम दिए और कितना सुंदर स्तुति किए हैं। यह स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो यह स्तुति गावेगा सुनेगा उसे प्रभु अपना ही धाम देंगे। ले कौन तो अधिकार है कुछ तो ले ले डालनी हो कहीं तो तुम छान दे था तो नहीं में क्या है हरी जाड़ा में तो एकदम जरूरी बा। तो भात रहना खिली हाँ भैया 4 बज गल चाय बना दे। अरे भात बा खाली जी राती के खाली ना बनी चलो तो थोड़ी देर के बाद अब का अनहार हो जाए थोड़ी देर में एगो वीडियो बना के उठा तनी हम अब गाजर के बिया के लिए बाकी है।
तनी शरीर में गर्मी हो गई। जमाइन चल रही। हाँ बहुत बढ़िया भैया।